हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं लेके आई हूँ राजस्थान इतिहास का एक नया टॉपिक। मित्रों, राजस्थान इतिहास में राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मित्रों, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रीट, आरएएस और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी में ये अपना महत्वपूर्ण महत्व रखती है। मित्रों, इन सभ्यताओं के बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए आज हम इन सभ्यताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। मित्रों, सभ्यताओं के बारे में बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, आज हम जानेंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। मित्रों, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसका जो क्षेत्र है वो हिमालय पर्वत से लेकर पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत और उसके आगे भी विस्तारित है। मित्रों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल है वो सिंधु नदी की घाटी में पाए गए हैं, सिंधु नदी क्षेत्र में पाए गए हैं। और सिंधु नदी का जो उद्गम है मित्रों वो हिमालय से लेकर, अगर हमारे देश की दृष्टि से देखें, देश की भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हिमालय से लेकर और अरब सागर तक है। अरब सागर तक सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र है। मित्रों, तो ये जो प्रवाह क्षेत्र है इसमें ही ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विकसित हुई है। और ज़्यादातर जो स्थल है हमें ये सिंधु नदी के किनारे ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में और बात करें तो ये प्रश्न उठता है कि इसकी जानकारी सबसे पहले कैसे मिली। इसको सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले कौन वो व्यक्ति था जिसे ये पता चला कि यहाँ हमारी जो पृथ्वी है, भारत की जो भूमि है उसके गर्भ में इतनी बड़ी सभ्यता समाई हुई है। तो मित्रों, 1826 की बात है। 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति हुए। चार्ल्स मैसन ने सभी का ध्यान इस सभ्यता की ओर आकर्षित किया। कैसे? वो एक बार लाहौर घूमने गए और उन्होंने इधर उधर बिखरी हुई ईंटें देखी। ईंटों को देखकर उन्होंने एक वक्तव्य कहा कि शायद इस स्थान पर सिकंदर के द्वारा बसाई गई किसी बस्ती के उजड़े हुए अवशेष हैं। यानी कि उनको यहाँ किसी प्राचीन सभ्यता या प्राचीन साक्ष्य के होने का अंदेशा हो गया था। इसको चार्ल्स मैसन को। इसलिए अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है तो उसका आंसर मित्रों होगा चार्ल्स मैसन। मित्रों, इसके बाद हम जानते हैं कि आखिर इसकी खुदाई कैसे हुई और आज इतनी बड़ी सभ्यता जो इतने बड़े विशाल क्षेत्र में फैली हुई है इसके अवशेष हमारे सामने कैसे आए। तो मित्रों, इसके बाद 1856 की बात है। दो भाई थे जिनका नाम, एक का नाम था जॉन बर्टन। क्या नाम था? एक का नाम था जॉन बर्टन और दूसरे का नाम था जॉन विलियम। मित्रों, इन दोनों ने यहाँ एक काम कर रहे थे। ये कराची से लाहौर जाने वाली जो रेलवे लाइन थी, कराची से लाहौर की रेलवे लाइन बिछा रहे थे। मित्रों, उसका काम चल रहा था और ये 1856 की बात है। और जब इन्होंने इस रेलवे लाइन को बिछाने में ईंटों की आवश्यकता हुई तो इन्होंने वहां से खुदाई करके ईंटों को निकालना शुरू कर दिया। जब वहां खुदाई की तो वहां से बहुत सी ईंटें निकली। ईंटों को निकलवाया। इन दोनों भाइयों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि आखिर ये खुदाई से ईंटें कैसे निकल रही है। लेकिन
लेकिन वही एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था इनका? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम इस सारे दृश्य को गौर से देख रहे थे और उनके दिमाग में ये प्रश्न खड़ा हो गया कि खुदाई में ये नीचे से ईंटें क्यों निकल रही है, कहाँ से निकल रही है। तो इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इन्होंने 1875 में जो ईंटों की खुदाई हो रही थी उस स्थान पर शोध किया मित्रों। तो शोध किया तो यहाँ से खंडर मिले और इन खंडरों के बारे में जानने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया और इसी प्रयास में मित्रों 1904 में इन्होंने पुरातत्विक विभाग की स्थापना कोलकाता में की। और ये जो पुरातत्विक विभाग था इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लॉर्ड कर्जन। मित्रों, लॉर्ड कर्जन जो थे वो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और इनके द्वारा भारत में पुरातत्विक विभाग की स्थापना की गई और सहयोग किसका था मित्रों? अलेक्जेंडर कनिंघम का। इन्होंने ही प्रेरणा दी थी कि भारत में ऐसे पुरातत्विक स्थानों की खोज के लिए, उनके सर्वेक्षण के लिए एक पुरातत्विक विभाग होना चाहिए और इनकी प्रेरणा से ही एक व्यक्ति जो थे जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पुरातत्विक विभाग की 1804 में स्थापना की। मित्रों, पुरातत्विक विभाग की स्थापना हो जाने के बाद 1920 की बात है, इसके महानिदेशक बनते हैं जॉन मार्शल। कौन बनते हैं? जॉन मार्शल इसके महानिदेशक बनते हैं। जॉन मार्शल जब महानिदेशक बनते हैं तो उनके निर्देशन में ही रावी नदी के तट पर, मित्रों रावी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की मित्रों सहायक नदियों में रावी का जो नाम है वो प्राचीन नाम मित्रों पुरुषनी नदी है। जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो पुरुषनी नदी इसका मतलब रावी नदी की ही बात कर रहे हो और वेदों में रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा गया है। ये वही पुरुषनी नदी है और इसके तट पर दयाराम साहनी नामक एक व्यक्ति होते हैं, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। ये दो व्यक्ति होते हैं मित्रों। इनके द्वारा मित्रों 1920 का जो सन होता है उसमें जिस समय जॉन मार्शल महानिदेशक होते हैं पुरातत्व विभाग के, तो पंजाब प्रांत, आज ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक जो स्थान होता है और मित्रों मांटगोमरी जिला होता है। मांटगोमरी कौन सा होता है? जिला होता है और यहाँ पर मित्रों उत्खनन करवाया जाता है। किसके निर्देशन में? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में सन 1920 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर मांटगोमरी जिले के अंदर जो है ये उत्खनन करवाया जाता है और यहाँ से मित्रों सुनियोजित नगर सभ्यता के या नगर निर्माण के अवशेष प्राप्त होते हैं। नगर निर्माण के अवशेष प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं सबसे पहले? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स को सबसे पहले 1920 में यहाँ से सुनियोजित नगर निर्माण के अवशेष प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं मित्रों? 1920 में। और इसके बाद मित्रों इस सभ्यता का जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता भी पड़ जाता है। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो ये क्वेश्चन भी हमसे सीधा पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी पहली जो खोज हुई वो हड़प्पा नामक स्थान से हुई।
इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहने लगे। मित्रों, सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही इसके जो अधिकतर स्थान है वो विस्तृत है। इसलिए मित्रों, जॉन मार्शल जो पुरातत्विक भाग के निदेशक थे, जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। ये प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है, पेपर में बहुत बार आ चुका है मित्रों क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया हड़प्पा सभ्यता को, तो जॉन मार्शल ने मित्रों इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। मित्रों, इसके बारे में शुरुआती दौर में मित्रों 1924 की बात है, लंदन की एक समाचार पत्र मित्रों जिसका नाम है लंदन वीकली। क्या नाम है इसका? लंदन वीकली। इस लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में सबसे पहले इस सभ्यता की विधिवत घोषणा हुई। विधिवत घोषणा हुई। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम प्रथम नगरीय सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। धन्यवाद मित्रों। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतना ही जानेंगे। इसके बाद और जो इसकी जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।